Assalamualaikum everyone, it's me Rimal Ashraf from Minrim. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड जो डेफिनेशंस थी वो मैंने आपको बता चुकी थी, लेकिन आज जो है वो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले एक दफ़ा जल्दी से फिर आपको रिपीट करवा देती हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो वो जैसा कि हम लोगों ने कल किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या था ये हम लोगों ने पढ़ा था। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसके डायगोनल की एटलीस्ट एक एंट्री ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। डायगोनल की ये डायगोनल था, और डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है। और अब स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम होते हैं। ठीक है, और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की एटलीस्ट एक एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये था डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स था जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स थे वो सेम होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट जैसे ये दोनों सेम है, यहाँ पे भी 4 एंड 4 सेम है और ये भी 1 एंड 1 सेम है, तो ये कौन से थे? ये स्केलर मैट्रिक्स थे। और इसके अलावा जब हम लोगों ने किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैंने आपको ये कंडीशंस बताई थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स था, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके डायगोनल में क्या होगा? 1 होगा। अगर डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो हम लोगों ने अपनी जो डेफिनेशंस थी उनको रिकॉल कर लिए। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो कल कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बुक में से, जैसा कि ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए उन्होंने लिखा हुआ है फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। आप लोगों ने क्या करना है, बताना है कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। तो ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल की जो एलिमेंट्स है, जैसे कि दोनों जो एंट्रीज हैं ये सेम है। अब ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर और आइडेंटिटी इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। और ये जो था ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पेज जो है वो थोड़ा सा स्पॉइल हुआ है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम लोग स्केलर भी कह सकते हैं, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़ीरो नहीं है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये जो है ये देखिए ये स्केलर मैट्रिक्स आएगा। कैसे? 5 में से जब मैं 3 को माइनस करूँगी तो 2 आ जाएगा, 1 में जब 1 को प्लस करूँगी तो भी 2 आ जाएगा। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा? ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको स्केलर भी कहेंगे और इसको डायगोनल ना भी कहें, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स की जो है वो डेफिनेशन जो है वो आ जाती है। ये तो हमारा हो गया ना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A, B, C एंड D एंड E इफ़ ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, टी मैट्रिक्स एंड ई मैट्रिक्स की वैल्यूज़ जो है वो दी नहीं है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखिए ज़रा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव है वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए, नेगेटिव का मतलब क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब होता है माइनस। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का माइनस अगर हम लोगों ने फाइंड करना है तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। ये देखें, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, ये है एक मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, -1, 2 एंड 3। ये एक मैट्रिक्स है। अभी बस मैं आपको क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि नेगेटिव वो मैट्रिक्स होता है क्या। क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बाद में आते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये एक मैट्रिक्स ए है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देते हैं। 1, -1, 2 एंड 3। ठीक हो गया। अब इसका नेगेटिव लेना है तो हम क्या करेंगे, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कि नेगेटिव फॉर मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए या उसको पता होना चाहिए तो वो ये कहेगा कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जितने भी एंट्रीज हैं उन सब के जो साइन है वो चेंज कर देने हैं। मतलब माइनस होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, प्लस होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि नेगेटिव की वजह से सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब ये देखिए ये माइनस से इधर एज इट इज़। अब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, माइनस जब -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
तो ये आ जाएगा +1, माइनस जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सो -a इज़ द नेगेटिव ऑफ a। -a जो है वो नेगेटिव है किसका, a का। ठीक है, अब इसी तरह से अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में a की क्या वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है 1, 0 एंड -1। ये देखिए, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है। b की वैल्यू क्या दी हुई है, 3, -1, 2 एंड 1। ये आपकी मैं पीजीपी की बुक्स में से ही नोट डाउन कर रही हूँ। ठीक है, और c की क्या वैल्यू दी हुई है, 2, 6, 3 एंड 2। ये देखें, ये हम लोगों ने अपने पहले 3 जो थे पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 के, वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिए हैं। अब देखें अब करेंगे क्या। फिर वैसे ही जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, पहले सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देंगे, 1, 0 एंड -1। अब क्या करेंगे, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1, 0 एंड -1। अब क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, -0, 0 के साथ माइनस लगाएं, प्लस लगाएं, डजेंट मैटर, माइनस माइनस +1। लास्ट में आप लोग ये लिखना मत भूलिएगा, इज़ द नेगेटिव ऑफ a। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 2, उधर भी वैसे ही सॉल्यूशन देन क्वेश्चन एज इट इज़। एज इट इज़ का मतलब ये कि जैसे क्वेश्चन है उसको वैसे नीचे उतार देना है। ठीक है, अब इधर भी -b कर देंगे और इधर भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 एंड 1। अब ये क्या आ जाएगा, -3, -2, माइनस माइनस +1 एंड -1। +1 लिखें या ना लिखें, 1 के साथ प्लस लिखें या ना लिखें, डजेंट मैटर। ठीक है, लेकिन +1 एंड -1, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन +1 एंड -1। तो फिर इधर भी क्या लिख देंगे, सो -b इज़ द नेगेटिव ऑफ b। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन ये भी हो गया। अब सी पार्ट किस तरह से करेंगे, फिर सॉल्यूशन देन क्वेश्चन एज इट इज़, 2, 6, 3 एंड 2। अब फिर -c और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, -2, 6, 3 एंड 2। अब ये -c इधर एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2, -3, -6 एंड -2। फिर क्या लिख देंगे, सो -c इज़ द नेगेटिव ऑफ c। ठीक है, ये जो थे हम लोगों ने जो है 3 पार्ट्स इसके कर लिए हैं। अब एक 4 पार्ट है वो मैं कर देती हूँ और जो 5th इसका ई पार्ट जो होगा वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे देखें डी की क्या वैल्यू है, मैट्रिक्स हमारे पास डी जो है उसकी क्या वैल्यू है, -3, 2, -4 एंड 5। इसको भी सेम वही स्टेप्स, सबसे पहले सॉल्यूशन देन क्वेश्चन एज इट इज़, -3, 2, -4 एंड 5। ये अगर आपको पेपर में आएगा भी तो ये 2 मार्क्स का आएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। लॉन्ग में नहीं इस तरह के क्वेश्चन आते, लॉन्ग जो हैं वो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, -3, -4, 2 एंड 5। अब फिर वही आ गया, माइनस से जो है वो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना अंदर सबको, माइनस माइनस +3, माइनस माइनस +4, -2 एंड -5। अब अगर मैं वही बात आ गई, अगर मैं 3 के साथ प्लस लिखूँ या 4 के साथ प्लस लिखूँ तो कोई मसला नहीं है, +3 और 3 एक ही चीज़ है। ठीक है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। अब क्या लिख देंगे, सो -t इज़ द नेगेटिव ऑफ d। ठीक है, होप सो आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।